हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल YST योर स्टेनो टैग्स। आज का हमारा डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से है। डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि अब जो एग्ज़ाम होंगे स्टेनो से रिलेटेड, उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल है, ठीक है। और हम आपको स्टेनो की आउटलाइन प्रोवाइड करा सकते हैं, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। वो इसलिए कि आपके पास बहुत सारे सोर्सेस हैं स्टेनो की आउटलाइन कलेक्ट करने के लिए। आप उसको कलेक्ट करके अपने मोबाइल में स्टोर कर लेते हो, लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो। ये ज़्यादातर सभी लोगों के साथ होता है, ठीक है। लेकिन हम आपको इसी डिक्टेशन के लास्ट में इसी मैटर से रिलेटेड जो भी कठिन शब्द हैं उसकी आउटलाइन बनाकर दिखाएंगे, जिससे आप उसको देखेंगे बनाते हुए और सुनेंगे, तो जिससे आपको प्रैक्टिस में ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अब चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 स्टार्ट। सभापति महोदय, पिछले साल इस सदन में यह सुझाव रखा गया था कि हमारे किसान जो फसल पैदा करते हैं उसका बीमा करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस सुझाव पर विचार करने के लिए कुछ सदस्यों ने एक योजना भी बनाई थी, लेकिन फसल बीमा योजना पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस योजना को अभी तक लागू नहीं किया गया है। योजना आयोग ने यह आश्वासन दिया था कि वह इसके लिए आवश्यक धन की व्यवस्था करेगा। हो सकता है कि इस संबंध में राज्य सरकारों में एक मत न रहा हो। उनकी यह धारणा हो सकती है कि इस योजना के लागू होने से किसानों पर बोझा पड़ेगा। यद्यपि अभी भी राज्य सरकारों के इस दृष्टिकोण में कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, फिर भी इतना अवश्य है कि अब वे फसल बीमा की योजना को लागू करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए वे चाहते हैं कि इस योजना पर आने वाले खर्च केंद्र सरकार वहन करे। पिछले साल कृषि मंत्री जी ने घोषणा की थी कि सरकार संसद में एक बिल पेश करने वाली है। अब यह कहा गया है कि सरकार जल्दी ही इस संबंध में आवश्यक निर्णय लेगी। मेरा सुझाव तो यही है कि यह योजना जल्दी से जल्दी लागू की जाए। जहाँ तक वित्त का प्रश्न है, यह ऐसी समस्या नहीं है कि इसे सुलझाया ना जा सके। आपस में विचार विमर्श करने पर कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाला जा सकता है। पैरा महोदय, इसमें दो राय नहीं है कि हमारे देश के किसान गरीब हैं। ऐसी अवस्था में जबकि वे लगान तक नहीं दे सकते हैं, तो वे फसल बीमा की किस्त किस प्रकार से दे सकते हैं। लेकिन फसल बीमा के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। जब किसी कारण किसान की फसल नष्ट हो जाती है तो उसके पास अपने खाने तक के लिए कुछ नहीं रहता। यदि उसकी फसल के बीमे का प्रबंध हो तो वह इस परेशानी से बच सकता है और अपनी खेती में अधिक से अधिक धन लगा सकता है। फसल बीमा योजना किसान के लिए एक वरदान है, इसलिए फसल बीमे की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। बीमा योजना से किसान अपनी फसल के प्रति आश्वस्त हो सकेगा और वह
अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन मुख्य प्रश्न तो यह है कि इसका खर्च कौन वहन करेगा। जैसा कि मैंने कहा था आउटलाइन बनाने के लिए, तो मैं आपको आउटलाइन बनाकर दिखा रही हूँ, ठीक है। देखिए, सभापति महोदय, ठीक है, ये हो गया सभापति महोदय, ठीक। बीमा योजना कैसे लिखेंगे, बीमा योजना, कार्यवाही। अब देखिए आश्वासन कैसे लिखना है, देखो आश्वासन, ठीक है, ये आ की पाई निकाल देते हैं, आश्वासन। और आश्वस्त कैसे लिखेंगे, आश्वस्त, ठीक है। और या फिर ऐसा नहीं लिख के अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, आश्वस्त, ठीक है। इस्त का चाप लग गया यहाँ पर। ये 3 टाइप से आप बना सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे, ठीक है। दृष्टिकोण देखिए, दृष्टिकोण, ठीक है, ये हो गया दृष्टिकोण, ठीक है। अब देखिए किस्त कैसे लिखेंगे हम, किस्त, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, इस्त का चाप लगा के, तो किस्त हो गई, का और की लाइन पे बना और इस्त का चाप लग गया। किसान देखिए कैसे लिखना है, किसान, ठीक है। सुलझाया देखेंगे कैसे लिखना है हमें, सुलझाया, ठीक है। फसल बीमा, फसल बीमा। प्रबंध कैसे लिखना है, प्रबंध लिख दिए। विचार विमर्श, विचार विमर्श, ठीक है, ये वाह है, विमर्श, फिर से देख लीजिए एक बार, विचार विमर्श, ठीक है। इंकार कैसे लिखेंगे, इनकार। संसद, संसद, ठीक है। ये हो गई आउटलाइन हमारी। और अगर आपने हमारी वीडियो को शेयर ना किया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।